हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, एकदम बिंदास रहिए, तरोताज़ा रहिए। आई एम एस.के. सुमन। ठीक है, तो आज सिंप्लीफिकेशन का कुछ पार्ट बताए थे पीछे और आज उसका आगे करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में मल्टीप्लिकेशन का एक पार्ट दिए हैं प्रीवियस क्लास। आज आगे बढ़ेंगे। हम सिर्फ ऐसे ही एक दो क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऐसे नहीं देते कि चलो भाई इसमें मज़ा आया और बाकी में नहीं। हमारा जो भी मकसद है कि एग्ज़ाम में स्कोर खड़ा करना, कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बाद सारे ट्रिक्स टेक्निक कब कहाँ कैसे लगाना है ये हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एकदम ऑरिजिन से स्टार्ट किए हैं। कोई भी टॉपिक को देखिएगा कि ऑरिजिन से स्टार्ट करते हैं और आज इसका भी टॉपिक जो स्टार्ट किए थे एकदम ऑरिजिन से कोई भी समझ सकते हैं। और कोई भी चीज़ स्टार्टिंग से जब स्टेप बाय स्टेप होते रहता है ना तो बहुत कंप्लीट होता है, स्ट्रांगली और ड्यूरेबल होता है। इसलिए आज क्लास को फिर वहाँ से आगे बढ़ाना है। पीछे वाला जिनका क्लास छूट गया पीछे करके एक बार देख लीजिएगा पीछे वाला वीडियो को, उसके बाद फिर इसको ऐड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा बढ़िया से, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आगे बढ़ें। वैसे आपके स्क्रीन पे देखिए दो क्वेश्चन है। अभी सोचिए कि 4 डिजिट का है, 5 डिजिट का रह सकता है, वर्ड बड़ा बड़ा रह सकता है। इसको एकदम चुटकी में कैसे करना है, एकदम बिल्कुल कम टाइम में एकदम विदिन सेकंड कैसा करना है देखेंगे। थोड़ा पेशेंस रखना है आपको और स्टेप बाय स्टेप सीखते जाना है, ये ध्यान रखिएगा। और सारे क्वेश्चन को कैसे एकदम काफ़ी कम टाइम में आप बना सकते हैं ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए, जितना पीछे कहते हो तो जरूर करते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताए थे कि इसमें ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगा, माइनस करने की भी ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, वो आपको पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो आपको पीछे बताए थे कि 6 + 4 एक ऐसे बना लीजिए जिनको उंगली पर जोड़ने की आदत है, वो उनके लिए बताए थे। ठीक है, अब ये देखिए कि 4 अंक का है, 5 अंक का है। हालांकि एग्ज़ाम में 10 अंक का 15 अंक का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, तो जो एग्ज़ाम के हैसियत से आता है उसमें मैक्सिमम लोग करेंगे और बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो छोटा क्वेश्चन तो काफ़ी आसानी से ऐसे बन जाएगा आपको। तो आगे बढ़ें। अब ये 4 अंक का हो सकता है, 5 अंक का हो सकता है, 6 अंक का हो सकता है। अब जैसे मान लेते हैं कि अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जल्दी कैसे करेंगे, तो इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे 16, उसके बाद 96, 7, 104। ठीक है, ये आप मिला लीजिए कितना आएगा। कैसे आया, हम लोग कैसे इसको आंसर टिक करेंगे एग्जाम में, कैसे बनाना है आगे हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना है। उसके बाद जैसे इसको करना है, देखिए ये भी 4 अंक का, ये भी 4 अंक का है, तो इसको कैसे जल्दी करना है तो इसको अभी बताते हैं। हालांकि आगे बताएंगे, आज इसका कॉन्सेप्ट कैसे है बताएंगे। वैसे 10 में कोई भी माइनस करना होगा तो कर सकते हैं, 9 में माइनस करना होगा कर सकते हैं। तो बताइए कि 10 में 7 को आप माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 3 बचेगा। हालांकि इसका जो बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे कि कैसे एक क्वेश्चन दिए थे फर्स्ट वाला। ठीक है, तो अभी बता देते हैं इसका विशेष कॉन्सेप्ट फिर आगे देंगे। पेशेंस रख के क्लास करना है और ऑनलाइन रहिए। ठीक है, और क्वेश्चन बताएंगे, आगे जवाब भी देना नीचे कमेंट में, देखेंगे कि कितने कितने लोग दे रहे हैं। तो इसको 10 में फ़िलहाल क्या है कि 7 को आप माइनस कर दो, कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसको 9 में घटाइए, 7 बचेगा। 9 में 3 घटाइए, 6 बचेगा। 9 में 6 घटेगा, 5 बचेगा। अब कुछ नहीं, 4, 3, 2 और एक घटा दे 6, इतना आएगा। आप मिला कर देख लीजिए कितना सेकंड लगा, कितना समय लगा, बताइए आप। तो सिंप्लीफिकेशन आपको पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। जिनका ये सब स्ट्रॉन्ग रहेगा, इस पर जिसका कमांड रहेगा ना, फिर मैथ में एकदम विदिन सेकंड, समय कम लगेगा। उसके बाद आराम से इसको कर सकते हैं। मैथ में कहते हैं स्कोर एकदम जीएस से भी ज़्यादा स्कोर खड़ा कर सकते हैं इसमें हमेशा। और 100 में 100 मैथ ऐसा चीज़ है कि एकदम 50 क्वेश्चन मार्क के आएंगे और 50 में कन्फर्म मार्क के आएंगे। इसमें आप वहाँ पे खुद चेक करके देख लीजिएगा, जब क्वेश्चन बनाते हैं तो कन्फर्म कि हाँ इतना मार्क आया है। और कि हो सकता है बाय मिस्टेक आपसे कभी का मिस्टेक हो, अलग बात है, लेकिन 50 से 50 स्कोर खड़ा करके आइएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस कैसे करेंगे इसका विशेष कॉन्सेप्ट करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो पीछे क्लास किए तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, करें आगे बढ़ें। ओके, अब जैसे मान लीजिए कैसे कहेगा कि
6 7 है, 6 3 है, इतना बड़ा नंबर देगा। उसके बाद कहेगा कि 3 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 7 3 8 है, 9 है, 3 4 5, इस तरह से आगे बड़ा नंबर देगा आपको। इसी में हो सकता है पॉइंट कहीं डाल दे, यहाँ पॉइंट डाल दे, यहाँ भी पॉइंट डाल दे, तो कहे इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसके साथ और बड़ा क्वेश्चन रह सकता है। अब इसी में कभी ऐसा करेगा, इसमें रूट भी लगा देगा आपको कि इसका अंडर रूट करके क्या होगा। तभी तो मल्टीप्लिकेशन पे हम लोग विशेष इसका फोकस रहेगा। ये प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवीजन में जिसका कमांड है ना, खास करके इसमें मल्टीप्लाई जिनको फास्ट करने का आदत है तो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी सब में तो बताएंगे आपको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, आगे बढ़े। आपको जब नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे तो आपको एक एडवाइस दिए थे, बहुत सिंपल एडवाइस दिए थे। वो आज देखिए, आज भी काम देगा। और उस दिन बताए थे कि आगे काम देगा, जितना पीछे बताया ना हर चीज़ आगे काम देगा। तो देख लीजिए, ये तो आपको याद होगा, बताते जाइए, बताइए कि कितना होगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 4, यानी कि 2 का 2 पावर करेंगे कितना का 4, यानी कि इसमें 2 को 2 है। 2 का पावर 3 कितना 8 होगा, 2 का पावर 4 कितना 16 होगा 16, 2 का पावर 5 कितना 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 लिखेंगे तो कितना आएगा 128, 2 का पावर 8 करेंगे कितना आएगा 256, 256, 2 का पावर 9 कितना होगा 512, और 2 का पावर 10 कितना होगा, देखिए 10 है, ऐसे याद रखिएगा 10 2 4, तो ऐसे याद रखिएगा। बहुत बार यूज होगा ये वाला चीज़, देखते जाइएगा आप, खाली हर एक मैथ में यूज करने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको 5 की बात करें, देखिए जी यहाँ पे ये हम दिख जाएगा। 5 के पावर 2 करेंगे तो 25, और 5 के पावर 3 करेंगे तो 125, और 5 का 4 करेंगे तो कितना आएगा 625, और 5 के 5 कितना 3125, और 5 के पावर 6 करेंगे तो 15625 आएगा। इस 5 के लिए बस इतना याद रखिए, ऑटोमेटिक याद होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें। आगे बढ़े, ठीक। तो आज जो टाइप है आपको 5 टाइप, उम्मीद करते हैं पीछे 4 टाइप बता दे। 4 टाइप में आपको क्या बताए थे, 25 से मल्टीप्लाई करना, और पीछे वाला जो किए उसका प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि खाली 10 आधा घंटे के टाइम में ये देख लिए और हमेशा के लिए नहीं, ये ऐसा चीज़ें में आप प्रैक्टिस ज़रूर, देखने के बाद कभी भी 24 घंटे के अंदर में आधे घंटा 1 घंटे का प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो क्या लगता है कि कोई भी ट्रिक आपको याद रह जाएगा, कोई भी ट्रिक आपको याद नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। खास करके अभी ज़्यादा नहीं, आप इसका प्रैक्टिस जो है कि देखने के बाद कभी भी आधा घंटा 1 घंटा 40 मिनट कभी भी मौका मिले, इधर एंटरटेन करके आप इसका एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब ये सोचिए कि मल्टीप्लाई तो बचपन से, यदि आप मान लीजिए 17 साल के होंगे, कम से कम 17 में 5 घंटे 12 साल तो प्रैक्टिस किए होंगे इसका, ये मल्टीप्लाई करने बोलेगा 2 5 4 3 2 4, तो इसका तो प्रैक्टिस तो लगता है कि कितना बार आप किए होंगे, कितना भी गुना के मल्टीप्लाई की बात आएगा तो यही करिएगा। लेकिन इतना कर करके क्या लगता है कि आपको रिजल्ट हो जाएगा, स्कोर खड़ा कर लेंगे, नहीं खड़ा कर, कितना भी आप ब्रिलियंट क्यों नहीं होंगे, आप इस तरह से करेंगे तो जनरल कंपटीशन में खास करके एकेडमिक सेक्टर में आ सकता है। लेकिन कंपटीशन में देखिए, बैंकिंग वाला स्टूडेंट से जाके पूछिए कि पलक झपकते हुए एकदम कैसा टाइम बीत जाता है, पूछिएगा जाकर के मैथ्स में, खासकर मैथ्स में। इसीलिए स्कोर मैथ्स में 100% खड़ा करना है तो थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, जितना हम कहते उतना खाली करते चल जाइए, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, हो जाएगा, एकदम दावे के साथ कहते हैं। तो वो चीज़ तो ध्यान में रखिए, कम से कम ये तो कम से कम इतना तो याद रखिए, 5 तक 6 तक, बाकी सब याद रहते और अच्छी बात है। आज आपको देखिए टाइप 5 में आपको सिखाते हैं, इधर देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो किसी भी नंबर को, एनी नंबर, उतना लॉन्ग में नहीं लिखते हैं, मल्टीप्लाई करना है आपको 5 से या 25 से, उसके बाद आपको 125 से, 625 से, इस तरह से, ऐसे वो वाला, ये चीज़, ये वाला जो है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा आगे बताएंगे बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, कोई भी नंबर को। फिलहाल अभी देखिए कि हम आपके सामने 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 8 × 5, एकदम इनिशियल से समझते जाइए, 8 × 5, उसके बाद मान लेते हैं 8 8 ऐसे है, 5 है, उसके बाद
8 2 4 है, 25 है। उसके बाद आपको मान लेते हैं 64 है, उसके बाद आपको 25 है, या 125 कर देते हैं, ठीक है। अब आपको जैसे मान लेते हैं कि आपको 128 है, उसके बाद 625 आपको दे देते हैं। आप देखिएगा आराम से समझ में आएगा। ये तो वैसे सोचे कि हमको आते यार 8 5 से 40 होता है, 8 5 से 40 होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी लिखें क्योंकि लिंक करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये ध्यान से देखिएगा, देखिए है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन आपको ऐड करके बता देते हैं, डिवाइड करके बताते हैं। देख लीजिएगा। अभी ये देखिए कि कितना 5 है, बोलिए। एक 5 है तो एक 0 दे दीजिए, ठीक है। एक 5 जब आएगा तो एक 0 दे दीजिए। उसके बाद एक 2 को बुलाना है, एक 2 को, उस 2 को बुला करके इस पर डिवाइड कर लीजिए। एक 5 एक 0 होगा, एक 2 को बुला लीजिए, उस 2 को बुला करके इसमें भाग कीजिए। कितना आएगा? 2 चौक 8 40 आएगा, 40 आएगा। ऐसे 8 5 40 होता है, ठीक है। यहाँ भी देखिए कितना 5 है, एक ही 5 है, एक 0 दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको एक 5 है, एक 0 तो एक 2 को बुलाइए, उस 2 से भाग कीजिए इसको, 2 से भाग करने मतलब 10 हाफ होता है, तो 44 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, है मल्टीप्लाई करना, लेकिन क्या करें देख लीजिए, आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें 25 का मतलब कितना 5, 5 का 2 पावर, यहाँ इसीलिए लिख के देखा, 5 का 2 पावर 2 5 है, तो 2 5 है तो 2 को 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। उसके बाद 2 को 0 लिखा गया। अब 2 को बुलाइए, 4, 2 को 2 का मतलब 4, यहाँ पे देख लीजिए 4 है, उस 4 से इसमें डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करना था, 4 का टेबल आता होगा, तो 4 से भाग करेंगे 2 आएगा, अब 4 0 6 इतना आएगा। देख लीजिए 4 दूनी 8 और 4 6 24। कोई दिक्कत? कितना समय लगा आप अंदाज़ा लगाइए, ठीक है। अब इसमें देखिए कितना 5 है, 125 का मतलब होता है 5 का 3 पावर, ठीक है, यानी कि 3 5 है, 3 5, तो 3 0 लिख दीजिए, ठीक है। 3 को 0 है तो 3 को 2 बोला, 2 का पावर 3 3 8 से भाग कीजिए इसमें, तो 8 8 64 8000 आएगा। यदि समझ गए होंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट आप खुद बता सकते हैं क्या होगा, बताइए। इसमें क्या 4 है, सॉरी 5 है, 4 को है, 5 पावर 4 होता है कितना, देख लीजिए 625 होता है। तो 4 को 0 यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद 4 को 2 बोला, 2 का पावर 4 16 16, 8 बार में कटेगा, इसमें देखिए ऐसे हो जाएगा। कितना समय लगा, समझ में आ गया। तो इस तरह से बहुत बार आएंगे आपको, और आप आराम से बना लीजिए, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए इसमें पॉइंट देगा, कोई नहीं, पॉइंट काउंट करके लिख दीजिए। जब कभी मल्टीप्लाई करने की बात है, पॉइंट की बात है, तो पॉइंट बोल करके बाकी कर लीजिए सारे प्रक्रिया, उसका पॉइंट बिठा दीजिए गिन करके, इसमें कुछ है ही नहीं। आगे बढ़े। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब कितना सोच रहे होंगे कि चलो भाई, तो सर तो 2 से कटने वाला दे दिए हैं, तो आराम से काट करके लिख दिए। नहीं कटने पर रहेगा तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, अभी हम दिखाते। 7 × 5, ऐसे सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ आपको। 7 × 5 तो 35 सबको पता है, लेकिन अभी जो बताए थे रूल्स, ठीक है, एक 5 है तो एक 0 तो आएगा ही आएगा। अच्छा एक बात और, इसमें इसको करने के लिए एक जवाब बता दें, आपको काम देगा आगे। जैसे एक बात बताइए कि 2 5 3 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। आप ये सोचिए कि और एक अंक लिखते हैं 4। अब ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना होगा जब कभी भी 0 वाला से 100 1000 10,000 या डिवाइड करना हो, तो अभी थोड़ा सा देख लीजिए, आगे भी काम देगा। तो 00 से मल्टीप्लाई करना है ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब करना है तो 4 2 5 3 ही आएगा, लेकिन पॉइंट कहाँ जाएगा, पॉइंट आप देखिए मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू बढ़ता है कि घटता है, मल्टीप्लाई करने वाला वैल्यू बढ़ेगा, तो पॉइंट लेफ्ट साइड की राइट साइड आएगा, बोलिए राइट साइड आएगा। अब ये देखिए 2 0 है, ठीक है, तो पॉइंट 2 0 है तो आगे बढ़ेगा 2 पॉइंट, यहाँ पे तो एक ही अंक है, ठीक है, तो आप 2 अंक लाएंगे कहाँ से, 1 0 अपने मन से बैठा दीजिए ऐसे करके, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और भी देख लीजिए
जैसे मान लेते हैं कि 43.735 है, अब यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे दो जीरो है, तो यहाँ पे 3 अंक है, कोई बात नहीं, 2 अंक इधर राइट साइड घसकेगा, राइट साइड 437.5 मल्टीप्लाई में राइट साइड, और डिवाइड जब करेंगे तो लेफ्ट साइड। इसी में मान लेते हैं कि 4373.5 है और 100 से डिवाइड करेंगे तो बस डिवाइड करने का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड 2 जीरो तो 2 डिजिट इधर आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, यानी कि 43 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से उठ के 735। देखिए गुना कितनी आया, ऐसे को भाग के 100 से तो पुनः वही आ गया। कोई दिक्कत? गुना का अपोजिट करेंगे तो डिवीजन, डिवीजन का अपोजिट करेंगे तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो कोई नहीं, 1 5 है तो 1 0 आएगा ही। अब 1 5 है तो 1 0, 1 2 को ले आइए, 2 से भाग कीजिए, इसमें 7 को भाग करेंगे तो 3.5 आएगा। ठीक है, आप समझिए कि ये 0 है, 1 0, अभी 1 0 समझिए एक तरह से बैठेगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो एक अंक आगे बढ़ेगा, मल्टीप्लाई में आगे बढ़ेगा, यानी कि ये पॉइंट हट जाएगा, यानी 35 आएगा। और समझिए बढ़िया से, अब मान लेते हैं 17 है और 25 है। ठीक है, 2 5 है तो लास्ट में 2 0 तो होगा ही होगा। अब इसको मतलब क्या कहते हैं, ये डबल 2 आएगा, नहीं 2 का पावर 2 आएगा, 4 आएगा, 4 से भाग कीजिए, 4 चौका 16, 1 बच गया, फिर 4 दूनी 8, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 से 17 में भाग करके 4 चौक 16, 1 बचा, पॉइंट बैठेगा। ठीक है, 0 बैठा है, 4 दूनी 8, उसके बाद 2 इसी पॉइंट से 0 आएगा, 4 5 20, यानी कि 4.25 आएगा। लेकिन ये डबल 0 से मल्टीप्लाई यानी कि 100 होगा, समझिए 2 अंक आगे बढ़ेगा, यानी कि 425 आ जाएगा। कितना समय लगेगा? तो जब कभी ऐसा रहेगा तो और ही मान लेते हैं कि आपको दे देते हैं 4 2 1 4 2, चल ठीक है 4 2 3 देते हैं आपको, इंटू 125 आएगा। ठीक है, तो 3 को 0 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब यह है कि 3 को 2 बोला ही नहीं कि 8 आएगा, 8 से भाग कर लीजिए, 8 बचे 40, 40 आएगा। ठीक है, 2 बचा। ठीक है, तो यानी कि 23 आ जाएगा, तो 8 बचे 8 दूनी 16, 8 3 24 ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, 7 बचेगा। देख लीजिए 4 2 3 8, 8 बचे 40, 2 3 8 दूनी 16, 7। अब देखो तो नहीं लगे, पॉइंट आएगा यहाँ पे 0, 8 9 72, 8 64। ठीक है, 6 0, 8 से 56। ठीक है, 4 8 बचे 40, इतना आएगा, यानी कि 8 7 5 पॉइंट यहाँ पे आना था। लेकिन 3 0 है तो 3 अंक हटेगा, आगे हटेगा, यानी कि सीधे इतना आ जाएगा। आप समझ लीजिए कि 3 डिजिट यहाँ पे आएगा, 0.3 उड़ जाएगा, ऐसे आप देख सकते हैं, इतना आएगा। गुना करके आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसमें, यहाँ तक समझ में आ गया तो आप कर सकते हैं आगे। ठीक है, अब इसी में क्या है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आगे कुछ करके, कटने वाला भी हो नहीं भी कटने वाला तभी 2-4 को क्वेश्चन 10 को क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए, इसी में आपको हम डिवीजन के बारे में बता देते हैं, आपको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलेगा कि 1 में 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसमें कै को 2 हो सकता है, 2 को 2 पावर 2 को 2 आएगा। ठीक है, 2 को 2 आएगा, 2 को 5 बोलाइए 25, इसमें 25 से मल्टीप्लाई कीजिए 25 आएगा, और 2 अंक पर दशमलव कर दीजिए 25 आएगा। अब मान लेते हैं कि 1/125 आएगा, आप भाग करके देखिए, समय लगेगा, लेकिन अभी देखिए 3 को 5 है। ठीक है, तो 3 को 5 है, 3 को 2 बोलाइए, तो 3 को 2 बोलाएंगे मतलब कितना 8। ठीक है, अब ये 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, यानी कि यहाँ पे एक ही अंक है, 1 2 ये। ठीक है, या तो 4 से भाग करना हो या 125 से भाग करना हो, तो देख लीजिए। अभी आप देखिए कि समझ में आ गया। अब इसे कहेगा कि 1 में 625 से डिवाइड करना 1 में। ठीक है, तो इसमें क्या कोई 5 होगा, 5 होगा, 4 को 2 बोलाइए 8। ठीक है, 4 को 2 का मतलब 16 होगा, 16। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं ना। अब 4 अंक के बाद दशमलव बैठाइए, तो यहाँ से 2 ही अंक है, तो यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, अब ये वाला देखिए 5 वाला हो गया। उसी तरह से आपको बोलेगा
कि 1/, आपको 16 कहेगा तो कै गो 5 है, सॉरी कै गो 2 है, इसमें देखिए 2 है और 5 की खेल यहाँ पे है, 2 और 5 का, तो कै गो 2 है, 4 गो है, तो 4 को 5 बोलाइए, 4 को 5 का मतलब कितना होता है, 5 की पावर 4, 625। तो 4 को 2 है, 4 को 5 है, तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, इसमें 2 ही है, 3 अंक है, 1 0 बढ़ा करके 4 अंक के बाद दशमलव, ये आपको काम देगा, बहुत ज़्यादा काम देगा ये, ठीक है। आप तो कह रहे हैं कि ये 1 1 में खाली डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी आप अंक में भाग कर सकते हैं, देखिए बताते हैं और आगे। अब देखिए 1 में दे रहे थे, अभी देखिए 3 में डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं कि 125 से, ठीक है। तो इसमें 125 में आप सीधे 125 मतलब 5 3 बार आएगा, 5 का पावर 3, तो 3 को 2 बनाइए, 2 का पावर 3 8, और 8 से यहाँ पे 1 था तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 8 3 है तो 8 के 24 मल्टीप्लाई कर दीजिए 24, 3 को 5 है, 3 को 2 बनाइए 8, और इसको मल्टीप्लाई करिए 8 8 3 24, और 3 जितना 5 है ना उतना अंक के बाद दशमलव बैठेगा भाग में, तो 3 अंक तो है ही नहीं, 1 0 बढ़ा दीजिए इधर, अब यहाँ पॉइंट बैठेगा। अब आप यहाँ पे मान लेते हैं 5, आपको क्या कहते हैं 4 ले लेते हैं, और उसके बाद 625 है, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या को 5 है, 4 गो है, 4 को 5 है, तो 4 को 2 बोले 16, 16 चौक 64, 64, और 4 अंक के बाद दशमलव में बैठेगा, भाग कर है ना डिवाइड, तो 2 अंक तो है ही, 2 अंक के बाद दशमलव नहीं, इतना आ जाएगा, करके देख लीजिए, है समझ में। तो आप यहीं पे डिवीजन सिखा दिया आपको, कोई दिक्कत। और भी बड़ा मल्टीप्लाई रहेगा तो अब इससे मान लेते हैं कि आप खुद देखिए कि 1 2 3 है और उसके बाद 4 है, और आपसे बोलेगा कि ठीक है 125 से डिवाइड कर, आप करके देखिए कितना आएगा। आप सिंपल ही कर देंगे, करेंगे, समय लगेगा, अभी देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा, मुश्किल से 2 सेकंड 3 सेकंड में आराम से उड़ जाएगा ये वाला, देख लीजिए 1 2 सेकंड में। 3 को 5 है तो 3 को 2 वाला ये मतलब 8, उस 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 एकम 8 होता है, 8 दूनी सॉरी इधर यहाँ से 10, 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 8 3 24 3 27 का बाकी 2, और बरोटी 96 2 98 आएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए 8 से मल्टीप्लाई किए हैं, 8 क्योंकि 3 को 5 इसमें 125 में 35 होता है, 125 में 35 देख सकते हैं आप, तो 3 को 2 आएगा, 2 का पावर 3 8 8, 8 चौक 32 के 2, 8 4 32, ठीक है, 32 के बाकी 3 हो गया, और 8 3 24, 24 से 3 27 के साथ बाकी 2 हो गया, और 8 से मल्टीप्लाई करना है 12 बटे 96, ठीक है, और 96 2 98 98 आ जाएगा। अब 3 को 5 है तो 3 को 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, 3 अंक के बाद इधर से, आप ये सोचिए कितना समय लगेगा, अंदाज़ा लगाइए, तो बहुत काम देगा ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम देगा, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये इस तरह का रहेगा तो कर लेंगे। अब टाइप चेंज करते हैं, अब टाइप 6 देखिए, अब आपको किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने बोलेगा, 1 1 हो या 1 1 1 1 हो, 4 टाइम्स 1 हो, इस तरह से, या बोल देगा 2 2 हो, कोई भी नंबर को, किसी भी नंबर को 2 2 हो, 2 2 हो, ऐसे करके देगा, ऐसे करते हुए 9 9 हो, 9 9 हो, ऐसे करके देगा, इस ऐसे रिपीटेड नंबर से, किसी भी नंबर को रिपीटेड नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो। तो इसको कैसा करेंगे, जैसे आपको बोलेगा 1 डिजिट का तो सबको आता है, तो 1 को छोड़ दीजिए, 1 डिजिट को टेबल पढ़ के कर लीजिएगा। अब मान लेते हैं कि 2 और 5 है और 1 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको ऐसा करना है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है, कुछ करना नहीं है। 5 है तो 5 ले लीजिए डायरेक्ट। अब 2 अंक है, ठीक है ना, तो 1 अंक लिखा गया, आप 2 अंक लीजिए, 1 अंक लिखा है पहले सिंगल, जबकि 1 1 वाला ये रिपीटेड वाला जब कभी आएगा 1 1 हो चाहे 2 2 हो तो पहले सिंगल लिखे, 1 रहे तो सीधे सीधे सिंगल लिखे 5। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 2 7, अब इसको हटा दीजिए, अब ये बच्चा 2 2 से 75 आएगा। और भी देख लीजिए, मान लीजिए कि 3 8 है और उसके बाद 1 1 है तो 8 लिख दीजिए,
अभी दोनों को एक अंक लिखा गया, अब दोनों को जोड़िए 8 3 11 के बाकी 1, अब इसको हटा दीजिए 3 1 4 418 आ गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कितना लोग ऐसे भी करते हैं कि 3 5 है और 1 1 है, कितना कहता है कि ये लिखिए 3 लिखिए, 5 3 8 करके ऐसे लिख दीजिए, नहीं दोनों को जैसे फर्स्ट लास्ट दोनों को जोड़ के, ये हमेशा दिक्कत होगा आगे कॉन्सेप्ट में। लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट दिए है ना, एक बार आप बता दीजिए, जैसे मान लें कि 3 है और 2 है और 1 1 से मल्टीप्लाई कर 3 कहेगा 2 कहेगा 3 2 5 करके लिख दीजिए ऐसे के बीच में, ऐसे भी कर सकते आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी और 1 में 4 टाइम्स 1 में थोड़ा सा परेशानी होगा, इसलिए कॉन्सेप्ट एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, एक और देखते हैं। 4 7 है 1 1 है, तो पहले 7 लिख दीजिए, एक सिंगल डिजिट, ठीक है, उसके बाद डबल 7 4 11 के 1 बाकी 1, इसको हटा दीजिए। अब ये 4 ये कैरी था 5, ये 517 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके बाद अब 3, जैसे मान लेते हैं कि 3 2 है और 1 1 है, यहाँ पे क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह से बिल्कुल पहले 2 लिखिए, एक अंक हो गया, देखिए 3 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक अंक लिखा है, फिर अब उसके बाद 2 अंक 4 2 ऐड करना समझे एक तरह से, ये एक अंक हो गया 2 अंक हो गया, अब 3 अंक 4 2 6 3 9 हो गया। अब इसको हटा दीजिए, जब 3 हो जाएगा तो उसके बाद 4 3 7 हो गया, अब 3 बच गया। अब करके देखिए इतनी आएगा, ठीक है। इसी को और देखिए एग्जाम्पल, थ्री है 2 है 4 है 3, अब इसी को 1 है, ये इधर 3 इधर 4 बार लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? आगे देखिए उसी तरह से पहले 3 लिखिए सिंगल, या देखिए 3 बार है, बस मैक्सिमम 3 तक जाना है, देख लीजिए, एक बार लिखा फिर डबल 7, फिर यहाँ 9, देखो 3 बार था 1 लिखा आया, 2 बार ऐड हुआ, 3 बार ऐड हुआ, 3 बार था 3 बार हो गया। अब उसको हटा दीजिए, 3 बार जब हो जाए, मैक्सिमम 3 है तो 3 टाइम से 3 बार हो करके हटा दीजिए। अब फिर से 3 अंक लेना है, 4 2 6 3 9, फिर इसको हटाइए 5 हो गया 3 हो गया। अब करके देखिए इतना ही आएगा, करके देख लीजिए, ठीक है। और बाय द वे यहाँ पे एक अंक और होता तो देख लीजिए कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट ही आपको। जैसे 5 है 3 है 2 है 3 है 2 है 1 1 1 ऐसे करके, पहले सिंगल लीजिए 2, फिर देखिए 5 या 7, ठीक है, 3 बार था 3 बार हो गया, अब इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर 3 बार लीजिए, इधर से 3 बार लीजिए, 3 2 5 3 8 हो गया ऐसे। उसके बाद इसको फिर जोड़िए, 3 बार लीजिए, 10 की 0 बाकी 1 होगी, इसको हटाइए, 5 3 8 9 हो गया और 5 हो गया। करके देख लीजिए, है समझ में? अब इसी तरह से मान लीजिए 4 डिजिट रहेगा, 5 डिजिट रहेगा, कर लेंगे। जैसे 3 है 2 है 1 2 3 है, अब ये 5 बार रहेगा, या अभी फ़िलहाल 4 ही ले लेते हैं, ठीक है, 4 4 इधर 4 इधर। तो पहले सिंगल लीजिए 2, फिर 2 1 3, 4 तक जाना है, देखिए पहले 1 लिखे 2 1 3, अब यहाँ देखिए 5 हो गया, उसके बाद 4 अंक लीजिए 2 1 3 2 5 3 8 हो गया। अब 4 अंक तो हो गया, हटा दीजिए, अब तो 3 ही बचा है, 4 तो है ही नहीं। अब फिर लिखिए 3 2 5 1 6, हटाना है ऐसे, 3 2 5 3 ऐसे। और रहता तो और लेते आप, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे 5 है 3 है 2 है 1 है 4 है, अब यहाँ पे 4 लेते हैं, फाइनल समझ लीजिए। तो पहले तो सिंगल लिखिए 4, उसके बाद 4 1 5, 5 2 7 7 3 10 के 0 बाकी 1, 4 बार था 4 तक आ गए, 1 अंक 2 अंक लिए, जोड़े 3 अंक लिए 4 अंक। अब जब 4 हो जाए इसके हिसाब से 4 बार आया, अब इसको हटा दीजिए, बचा 4 तो ठीक है, नहीं बचा तो 3 लेंगे 2 लेंगे, लेकिन अभी है आपके पास 4 और 2 1 3 3 6 5 11 के बाकी 1, सॉरी 5 3 8 10 11 के हासिल भी था, बाकी 12 के 2 बाकी 1 हो गया, ठीक है। अब 5 3 8 10 11 के बाकी 1 हो गया, अब 5 3 8 9 हो गया और 5 हो गया। बस कितना समय लगेगा, मुश्किल से काफ़ी कम समय लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसी में कहता 1 1 तो है, 2 2 से करना होगा, जैसे मान लीजिए 3 है 5 है और 2 2 है ऐसे, तो अभी 1 1 का डबल है, ये हो सकता है 3 3 रहेगा, तो इसमें 2 स्टेप करना पड़ेगा। एक तो पहले काम तो वही करें, 2 बार है तो 5 लिखिए, 5 3 8 लिखिए 3, या बस आखिरी काम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 10 की बाकी 1 हो गया और 3 76 1 77 हो जाएगा, ऐसे 2 से खाली करना, सारा वही काम करना है, ठीक है। अब इससे मान लेते हैं कि 1 2 3 है और 4 आपके पास 4 है, और 2 2 ऐसे 3 3 कर देते हैं आपकी 3 3 ऐसे, ठीक है। तो आप पहले लिखिए 4, 3 बार है 1 के तरह कर लीजिए,
3 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 3 बार ले लिए, 3 बार था, अब इसको हटा दीजिए। अब 3 बच रहा है, 3 लीजिए, 3 2 5 1 6 हो गया, काट दीजिए, 2 1 3 हो गया, काट दीजिए, 1 बचा। अब आखिरी काम 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 से मल्टीप्लाई किसको नहीं आता करना, आधा ही होगा। 3 4 12 2 बाकी 1 हो गया, 7 21 22 के 2 बाकी 2 हो गया, 17 7 29 के 9 बाकी 2 हो गया, और 6 3 18 2 20 के 0 बाकी 2, और 13 3 39 और 2 41 41। ठीक है, इसी तरह से 9 रहता तो क्या करते, लास्ट में 9 से मल्टीप्लाई करते, सारा काम वही करेंगे, लास्ट में 9 से 7 से कर लीजिए। आए समझ में? आगे बढ़े, देखिए स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा। ऐसा नहीं कि हाँ 1 2 खाली दिखा दी कि ऐसे मैजिक वाला ट्रिक है, मुझे भी आता है मैजिक वाला ट्रिक, हर जगह आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक और टेक्निक समझिएगा ना, हमेशा क्लियर रह जाएगा आपको। ऐसा नहीं कि 1 2 मैजिक वाला ट्रिक दिखा दिए और बहुत मज़ा आएगा, उससे कोई काम नहीं, कितना जगह काम आएगा आपको, हर तरह का आपको स्टेप आना चाहिए। कब कैसे क्या क्वेश्चन पूछ देगा इसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है, इसलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मेरा यही काम ही है, बस कोई भी टॉपिक देख लीजिएगा, पीछे वाले टॉपिक एकदम ओरिजिन से सिखाया है, बच्चा से लेकर के, एक बच्चा 5 क्लास से 3 क्लास से बच्चा समझ सकता है। समझ में आ गया ना? तो आगे बढ़ें। ठीक, अब एक बात समझिए कि स्पेशलाइज कर देते हैं कि इसे 9 9 रहेगा। अब यहाँ जो बताए थे उसी तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपके पास इस तरह का रहेगा जिससे कि आपको दिए थे, अभी स्टार्टिंग में दिए थे 9 9 वाला में, तो इसमें 3 तरह का आएगा 9 9 वाला में, बहुत बार यूज होता है, जानबूझ के देता है एग्जाम में फंसाने के लिए, जबकि बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, कितना एकदम चुटकी में बनेगा, देखिएगा कंप्लीट ये सॉल्व होगा चुटकी में, सेकंड, विद इन सेकंड। ठीक है, 4G नहीं 5G का तरह बनेगा, देख लीजिए 9 वाला, और बहुत जगह देता है जानबूझ के फंसाने के लिए, देखिए कैसा बनता है। ठीक है, अभी इसमें 9 वाला में 3 तरह का आएगा, कैसे आएगा सो देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि 3 है, 2 है और आपके पास 4 है, 999 है, ठीक है, या फिर 3 है, 2 है और 999 है, उसके बाद 4 है, 3 है, 2 है और 5 है, इंटू 4 टाइम्स 9 है। अभी हम क्या लिखे, 9 इधर डिजिट उतना, जितना 9 है उतना इधर डिजिट है, जितना 9 है इतना डिजिट, सेम टू सेम इक्वल डिजिट लिखे। बहुत ही आसानी से हो जाएगा, देख लीजिए, देखते एक साथ आ जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, जब कभी सेम टू सेम डिजिट रहेगा, 9 में से मल्टीप्लाई करना होगा तो ध्यान रखिए इसको 10 से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा 8। अब बाकी को इधर इसी को 10 से घटाना, बाकी को 9 से लेस कर दीजिए। 9 में 3 घटाइए, कितना बचेगा 6। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये क्या लिखा 32 में 1 घटा दीजिए, क्या बचेगा 31 बचेगा। बस समझ में आ गया? अब देख लीजिए, इसको 10 में से घटाना है, इसका ध्यान रखिएगा, 6 बचेगा, और इसको 9 में से घटाइए 7, और 9 में से 3 घटाइए 6, और 324 में 1 कम कर दीजिए, यानी समझिए यहाँ से ये घट जाता है, 3 2 3 आ जाएगा। आए समझ में? एकदम करेंट की तरह बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए 10, इसको 10 में से माइनस कर रहे हैं, 10 में से, ये ध्यान रखिए 10 में से, तो आएगा 5। बाकी को 9 से, 9 में 2 घटेगा 7, 9 में 3 घटेगा 6, और 9 में 4 घटेगा, कितना बचेगा 5। अब बाकी 43 25 है तो 24 हो जाएगा, यानी कि 43 24 आएगा। आए समझ में जी? कितना आसानी से बन गया। तो 9 वाला है, एग्जाम में मना है कि 9 वाला दे दे ज़्यादा। ठीक है, जनरल कंपटीशन में एक बात याद रखिएगा, मेरा स्टेटमेंट है और आप भी जानिएगा कि जितना भारी क्वेश्चन दिखने में लगेगा उसका सोल्यूशन काफ़ी और आसान होता है, बहुत और आसान होता है। इतना ध्यान रखिए, भारी क्वेश्चन का आंसर चुटकी में छोटा सा, और आगे सवाल देखिए 55 6 68 लाइन का क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। देखिएगा आप ऐसे कलम चलाइएगा तो आंसर आ जाएगा। ये सब आपको आना चाहिए, थोड़ा सा गुना भाग जोड़ घटाव बिल्कुल आना चाहिए। आगे बढ़े। अभी आपको जितना 9 था उतना डिजिट दिए थे, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, वो देख लीजिए। टाइप बढ़ाए थे जी, यही टाइप था 5 6 टाइप अभी जो बता रहे थे। 5 में 5 प्लस लिए थे, 6 वाला में 1 1, और इसी टाइप में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी टाइप में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से क्या लीजिएगा। तो अभी देखिए कि 3 है, अभी हम ज़्यादा 9 लेते हैं,
एक इसमें देखिए 4 है, इसमें डिजिट कम है, 9 की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। कुछ नहीं, वैसे जैसे करते थे वैसे ही 10 में से माइनस कीजिए 6 आएगा और बाकी को 9 से घटाइए, ठीक है। इसमें कितना एक्स्ट्रा 9, एक 9 एक्स्ट्रा है तो बस यहाँ पे बीच में एक्स्ट्रा 9 लिखाएगा, बाकी 324 एक कम करके 323 आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, मिटाते हैं इसको। 5 3 2 और 4 है और मान लेते हैं कि 6 टाइम 9 लिखा हुआ है, ज़्यादा है, 2 ज़्यादा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 घटाइए, 10 में से 4 घटेगा 6 और बाकी के 9 से 9 में 2 घटाइए 7, 9 में 3 का 6, 9 में 5 या 4, ठीक है। कई गो 9 ज़्यादा इससे 4 को क्या गो 2 6, 2 एक्स्ट्रा है तो 2 9 लिख दीजिए बस। बाकी 53 24 में कम करेंगे तो आएगा 53 23 आ जाएगा। अब सोचिए इतना बड़ा डिजिट है, आप मतलब सिंपल करके देखिएगा, मल्टीप्लाई करके कितना समय लगेगा, कितना समय में आपको बन गया, समझ में आ रहा है ना। तो कुछ नहीं, आप खाली थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चल जाइए, एकदम देखिएगा, एकदम लगेगा मक्खन की तरह, मलाई की तरह लगेगा आपको बनाने में, समझ में आ गया ना। मैथ लगेगा, मैथे से हमको दोस्ती हो गया, जहाँ उठते जागते बैठे सोते से तो मैथे नजर आएगा आपको। बस थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने की जरूरत है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है, दिल से और दिमाग से भी। आगे बढ़े, उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया। हो सकता है कि 9 की संख्या कम भी हो सकता है डिजिट से, ठीक है। तो जैसे 3 2 है और 999 है, ऐसे, या अभी फिलहाल ऐसे लेते हैं, ले लेते 999 ही ले लेते हैं। अब ये तो ज़्यादा आ गया, कम लेते हैं, कम। अब ये 3 डिजिट है, 9 की संख्या यहाँ कम है, ज़्यादा इक्वल वाला ले लिए, ज़्यादा भी ले लिए, ये कम वाला लेते हैं। आया समझ में। अब कम वाला में क्या करना है, थोड़ा सा 2 स्टेप करना पड़ेगा, गुना करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखाएगा जोड़ घटा बस। तो ये 4 3 2 जो है ना, 4 3 2 में क्या 9 कम रहेगा 9 तब, बाकी नहीं इक्वल रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो बस बता ही दिया आपको, बहुत आसान है। कम 9 की संख्या रहेगा, कोई दिक्कत, जितना 9 है ना कम वाला में, इससे एक कम है, चाहे कितना भी कम, एक कम हो 2 कम से कोई दिक्कत नहीं। क्या 9 है, 2 9 है तो 2 जो लिखे, और जो 432 है ना 432 ही घटा लीजिएगा, बस हो गया कम आपका। चाहे ऐसे लिखे, चाहे यहाँ लिखे 432, यहीं लिख देते हैं आप 4 3 2, कहीं से लिख से नीचे लिखे, कोई दिक्कत, रब तो करना है एग्जाम में, ऐसा थोड़ी कि बनाने के लिए देगा आपको, ठीक है। तो बस उसी तरह लगभग सारा काम तो वही है। 10 इसमें घटेगा, 10 में 2 गया 8 बचेगा, ये बचा 9 में 3 गया 6, और ये बचा 1 11 होगा, 11 में 4 गया 7, और ये बचा 2 और ये 4। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कुछ नहीं करना। 10 में 2 घटे 8, ये बचा 9, 9 में 3 गया 6, और ये बचा 1 यानी कि 11 होगा, कर लेंगे तो 11, 11 में से 4 गया 7 और 1 कम गया। लगभग सारा काम वही है, थोड़ा सा मतलब डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि कम है 9 की संख्या ना, ऐसे भी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 5 है, 4 है और 3 है। अब 2 गुना 9 है, या 3 गुना 9 रहा तो 3 गुना 9 ले लेते हैं ऐसे। तो 5 4 3 3 है और 3 गुना 9 है, 3 को जो ले लीजिए और इसी को घटाइए, 4 को है ना 5 4 3 3 ऐसे। 10 में 9 में 3 गया 6, 9 में 4 गया 5, ये बचा कितना 12, 12 में से 5 गया 7, ये बचा 2 5 4 हो गया। तो ये 9 का लफड़ा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े, समझ में आ गया जी। तो इतने खतरनाक ट्रिक बता दिया आपको, समझ में आ रहा ना, एकदम आग लगा देगा, आग लगा देगा मैथ में, पूरे आग लगा देगा। और दोस्तों के बीच जाइए कैलकुलेट करो तो कैलकुलेट जी एकदम मैजिक तरह हो जाएगा। ये क्या मैजिक हो गया, क्या करना था गुना, या क्या कर दिया, घटाओ जोड़ कर दिया, ऐसे ही घटा दिए, समझ में आ गया ना। तो थोड़ा सा और रह गया, तो हम सोचते छोटा छोटा वीडियो करके देखिए ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, आसानी समझ में आएगा, ठीक है। फिर अगले दिन देखते हैं, अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है। आज रखें यहाँ तक, ऑल द बेस्ट, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।